नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा समाज धर्म सुधार आंदोलन की सीरीज़ में आज अपना दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह है आपका यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन यह समाज और धर्म सुधार आंदोलन जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में हुए उन आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरेजियो थे। हेनरी विवियन डिरेजियो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और 1826 से 1831 के बीच में ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। इनके आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा है, ये चाहते थे कि हम जो भी कुछ करें उसको तर्क के आधार पर स्वीकार करें, यानी हर एक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ये उसे स्वीकार करने के पक्षधर थे। डिरेजियो साहब का ये मानना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये जरूरी है कि समाज तार्किक आधार पर सोचे। धर्म और परंपराओं का अंध रूप से अनुसरण करने के ये विरोधी थे। इनकी ब्रिटिश सरकार से कुछ मांग थी। ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की रक्षा करे, प्रेस को आज़ादी दी जाए, साथ ही साथ उच्च सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। इनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाए। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि ये डिबेटिंग क्लब वगैरह स्थापित करके ये युवाओं को आकर्षित करते थे और युवाओं के साथ तर्क और चिंतन करते थे। इनका ये मानना था कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं इतनी रूढ़िवादी हो चुकी हैं कि अब उनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। इनका यह आंदोलन भारतीय समाज को प्रभावित करने में अधिक सफल नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि ये परिवर्तन त्वरित गति से चाहते थे, जबकि हम ये जानते हैं कि सामाजिक परंपराओं में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तन की जो गति है वो धीमी होती है। यदि हम समाज में जो भी परिवर्तन देखते हैं वो परिवर्तन अचानक घटित हो जाए तो शायद उस प्रकार के परिवर्तन को समाज का एक बड़ा वर्ग स्वीकार नहीं कर पाएगा, और यही कारण है कि इनका आंदोलन भारतीय समाज को अधिक आकर्षित नहीं कर सका। इसके अलावा एक कारण मुझे और भी समझ में आता है, और वह यह है कि 23 वर्ष की अल्पावस्था में हैजा रोग से पीड़ित होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद इनका आंदोलन पूरी तरीके से नेतृत्वविहीन हो गया, और नेतृत्वविहीन होने की वजह से आंदोलन अधिक सफल नहीं हो पाया। तो ये थे यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक डिरेजियो साहब। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में जिस अन्य विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह है आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित आर्य समाज। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि आर्य समाज और दयानंद सरस्वती इन दोनों ने भारतीय समाज के संदर्भ में किस प्रकार से कार्य किया। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आर्य समाज एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। प्रतिक्रियावादी आंदोलन का मतलब ये है कि ये पाश्चात्य प्रभाव और पाश्चात्य संस्कृति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। जैसे अभी हमने कल के अपने लेसन में जो ब्रह्म समाज की बात की थी, तो ब्रह्म समाज पाश्चात्य समाज के या पाश्चात्य सभ्यता के प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं हुआ, बल्कि उससे प्रभावित होने के बाद भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में परिवर्तन के लिए आंदोलन हुआ। जबकि आर्य समाज जो है ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती का नाम वास्तविक नाम मूलशंकर था। 21 वर्ष की अवस्था में 1845 में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, और अब गृह त्यागने के संदर्भ में भी एक कहानी है, उसको संक्षेप में मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका पूरा परिवार भगवान शिव का भक्त था। एक बार शिवरात्रि के पर्व पर परिवार के समस्त लोग रात्रि जागरण कर रहे थे और बालक मूलशंकर भी रात्रि जागरण के उस कार्यक्रम में शामिल था।
बालक ने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर रखे हुए प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। उस समय इनके मन में संदेह पैदा हुआ कि जो मूर्ति एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वह मूर्ति हमारी रक्षा कैसे करेगी। यहीं पर मूर्ति पूजा को लेकर इनके अंदर संदेह पैदा हुआ। इन्होंने अपने पिता से प्रश्न किए, लेकिन इनके पिता इनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए और यही कारण है कि इन्होंने गृह त्याग दिया। इसके बाद इधर उधर भटकते हुए मथुरा में इनकी भेंट हुई स्वामी बिरजानंद से, और स्वामी बिरजानंद की कुटिया में जब ये गए तो इसके संदर्भ में भी एक कहानी है कि इन्होंने बाहर से ही आवाज़ लगाई और अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। इन्होंने जवाब दिया, मैं कौन हूँ यही जानने तो मैं आपके पास आया हूँ। और बिरजानंद ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और बिरजानंद के सानिध्य में इन्हें वास्तविक तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास शुरू किया। इनके धर्म प्रचार का कार्यक्रम आगरा से आरंभ हुआ। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्यालय 1877 में इन्होंने लाहौर में स्थापित किया। आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए। सबसे पहला, इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटने का। इन्होंने स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। ये एक सुधारक के रूप में थे। समाज की विकृतियों के विरुद्ध इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई। ये छुआछूत और जाति व्यवस्था के विरोधी थे, लेकिन इन्होंने बड़ व्यवस्था का समर्थन किया। इनके अनुसार बड़ व्यवस्था समाज के व्यवस्थित संचालन का एक कार्य था और इसके द्वारा समाज सुचारू रूप से संचालित हो सकता है, लेकिन ये छुआछूत और जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। इनकी बड़ व्यवस्था का जो आधार है वह कर्म था, जैसा कि वैदिक साहित्य में है। इनका ये नारा था कि भारत भारतीयों के लिए। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए और ये 10 सिद्धांत आर्य समाज के भी सिद्धांत माने जाते हैं। इनमें पहला था, सत्य केवल वेदों में निहित है। दूसरा, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आर्य समाज में जिस हवन की बात की गई है, उस हवन का जो उद्देश्य है वो प्रकृति के शुद्धिकरण से संबंधित है। उसे हम कर्मकांड के रूप में न लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध है, कर्म सिद्धांत और आवागमन के सिद्धांत का समर्थन किया गया, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, हिंदी संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार। ये 10 सिद्धांत थे जिसको आर्य समाज और दयानंद सरस्वती ने जिसका अनुसरण किया। अंग्रेजों ने ब्रह्म समाज और आर्य समाज को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन दयानंद की जब मुलाकात गवर्नर लॉर्ड नॉर्थब्रुक से हुई तो गवर्नर लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ये कहा कि आप जब धर्म का प्रचार करते हैं तो धर्म के प्रचार के साथ ही साथ महारानी विक्टोरिया का भी गुणगान करें। इसे दयानंद सरस्वती ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आर्य समाज को ब्रिटिश सरकार का समर्थन मिलना बंद हो गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो नोट करने लायक है। 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश को लिखने की जो इनकी योजना थी वह संस्कृत में थी, लेकिन केशव चंद्र सेन ने इनसे निवेदन किया कि आप इसे हिंदी में लिखें ताकि भारत के अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आर्य समाज के द्वारा एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन एक विवादित आंदोलन रहा है क्योंकि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोगों ने इसे अपने विरुद्ध पाया। यद्यपि दयानंद सरस्वती का जो उद्देश्य था वह धार्मिक एकता स्थापित करके भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना चाहते थे। इनके शुद्धि आंदोलन का कदापि उद्देश्य
किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं था, परंतु एक चीज़ और भी है कि दयानंद सरस्वती वे सुधारक हैं जिन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया और ये बताने की कोशिश की है कि हिंदू धर्म एक परिपूर्ण धर्म है। हिंदू धर्म में जो विकृतियां आई हैं वो तथाकथित पाखंडी पुजारी वर्ग की देन है, अन्यथा इस धर्म में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। यदि हम आर्य समाज के प्रभाव की बात करें तो आर्य समाज ने भारत में राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इनको एक प्रमुख आर्य समाजी माना जाता है। इन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार किया था। तो अभी मैंने जो चर्चा की दो विषयों पर, एक तो यंग बंगाल आंदोलन और दूसरा दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में। तीसरा जो समाज सुधार के सीरीज़ में आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला ब्लावस्की और एक अमेरिकी सैनिक ऑफिसर कर्नल अलकॉट के द्वारा स्थापित किया गया। इस संस्था को 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया, लेकिन 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के अड्यार तट पर स्थापित हुआ। भारत में इस संस्था की जो प्रसिद्धि हुई है वो तब हुई जब एनी बेसेंट इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में भारत में आई। और एनी बेसेंट न केवल एक समाज और धर्म सुधारक संस्था के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत में सक्रिय रहीं, अपितु एनी बेसेंट के द्वारा भारत के राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हस्तक्षेप किया गया। वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल कर सकीं कांग्रेस की। 1817 में वे कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। भारत के आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है, परंतु भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी के आगमन के उपरांत एनी बेसेंट का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके बाद वे केवल धार्मिक विषयों तक केंद्रित रहीं। अब एक प्रश्न ये है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। तो थियोसॉफिकल जो शब्द है ये बना हुआ है थियोसॉफी से। थियोसॉफी का मतलब होता है ब्रह्मवाद। इसमें जो लोग थे आरंभिक समय में वे ईसाई धर्म के अनुयायी थे, परंतु किसी कारण ईसाई धर्म से विश्वास समाप्त होने की वजह से उन लोगों ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और ईसाई धर्म को त्यागने के बाद भारतीय प्राचीन धर्मों से वे आकर्षित हुए और इन्हीं प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने गंभीर प्रयास किया। इन लोगों का उद्देश्य था ईश्वर की एकता की स्थापना, विश्व बंधुत्व। इसके अलावा ये सत्य की खोज में भी विश्वास रखते थे। यह संगठन भारत में अत्यधिक सक्रिय रहा और आज भी आप कई जगहों पर इसकी शाखाएं देख सकते हैं। एनी बेसेंट ने जवाहरलाल नेहरू को 1912 में, याद रखिएगा इसको, 1912 में एनी बेसेंट ने जवाहरलाल नेहरू को थियोसॉफी धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। यानी जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना लोक जीवन आरंभ किया तो लोक जीवन के आरंभ में सबसे पहले इन्होंने थियोसॉफी धर्म की दीक्षा ली। तो आज हमने 3 विषयों की चर्चा की। एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके अलावा आर्य समाज और दयानंद सरस्वती, इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन डी रोजियो साहब का। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे और कल हम कुछ और ऐसे संगठनों की बात करेंगे जिन्होंने भारतीय